नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जयदीप इंटरप्राइजेस में। साथियों, मैं आप लोगों के लिए आज ग्रोसरी मार्ट में या सुपर मार्ट में आइटम कैसे क्रिएट होता है उस पे ये वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आपके काम को आसान बनाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है मास्टर में जाने के बाद अगेन मास्टर, फिर आइटम मास्टर में, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये मास्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास पहले से जो आइटम लिस्ट है वो ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे, जो पहले से आपके पास आइटम लिस्ट है वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही हम लोगों ने इंटर किया तो यहाँ पे एक मैसेज देता है, प्लीज़ यूज़ की। ये जो मैसेज है आप देख सकते हैं, प्लीज़ यूज़ की F2 क्रिएट न्यू F3 मॉडिफाइड L फॉर डिलीट। तो हम लोगों को नया आइटम ऐड करना है। सपोज डेट ये हट गया तो भी हम लोग को नया आइटम ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ से F2 की प्रेस करेंगे। ध्यान रहे, कीबोर्ड से F2 की। अगर किसी का लैपटॉप है, अगर F2 फंक्शन के साथ काम करता है तो Fn के साथ F2 प्रेस करेंगे। अदरवाइज अगर नॉर्मल कीबोर्ड है, अगर इस तरह का नॉर्मल कीबोर्ड है तो आप यहाँ से ये F2 की प्रेस कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये F2 की प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही F2 की प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे इस तरह का ये आ जाएगा, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लिख के। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जैसे कि बेबी टॉयज। ठीक है, ये बेबी टॉयज लिंडा प्रोडक्ट का नाम है। अगर इसका बारकोड है तो यहाँ पे स्कैन कर लेना है आपको, नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान रहे, अगर बारकोड है उस प्रोडक्ट पे, उस आइटम पे, उस सामान पे, तो आपको यहाँ पे स्कैन कर लेना है, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं यूनिट में, तो ये हमेशा पीस में रहेगा। अगर वो लूज आइटम नहीं है, जैसे दाल, चीनी, आटा, ये सब जो है लूज आइटम अगर इस तरह का है तो यहाँ केजी डालेंगे, इसको हटा के केजी, अदरवाइज इसको पीसेस रखेंगे। फिर आता है हमारा डेसिमल। डेसिमल उन आइटम के लिए है जिसको हम लोग 200 ग्राम 100 ग्राम बेचते हैं, वहाँ डेसिमल यस रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देंगे। क्योंकि ये मेरा बेबी टॉयज पीस में बिकने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको नो कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कलर टाइप में कलर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कलर नहीं दिया हुआ है, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल है, तो हम लोग इसको नॉर्मल रखते हैं अभी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी दिया हुआ है, जो बेबी टॉयज है वो किस कंपनी का है, तो लिंडा कंपनी का है। तो हम लोग को यहाँ पे यस को नो करना है, चाहे आप माउस से कीजिए, चाहे कीबोर्ड से एन प्रेस कर दीजिए। एन जैसे ही प्रेस करते हैं, ये पहले से जो कंपनी लिस्टेड है यहाँ, उसका नाम ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर कोई कंपनी आप सर्च कर रहे हैं लिंडा, ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिखा था, यहाँ से अगर यहाँ पे पहले अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको आपको बैक स्पेस से हटाना पड़ेगा। कीबोर्ड में जो बैक स्पेस की होता है उससे हटाना पड़ेगा। ये जो बैक स्पेस की है इससे हटा देंगे हम। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा खाली हो गया। अब यहीं पे लिखना है लिंडा। जैसे ही लिंडा लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर में एक मैसेज आ रहा है, EHLIND नोट फाउंड, यानी आप जो लिखना चाह रहे हैं वो इसमें लिस्टेड नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, फिर यहाँ पे हमको F2 कीबोर्ड से F2 अगेन प्रेस करना है और यहाँ पे हम लोग लिंडा कंपनी मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ इंटर प्रेस करते हुए हम लोग इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर भी ये न्यू कंपनी का विंडो ओपन है। आप इसको एस्केप की प्रेस करके, कीबोर्ड से एस्केप की, ये वाला एस्केप की प्रेस करके इसको हटा सकते हैं। जैसे ही एस्केप की प्रेस किया हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हट गया है। वापस यहाँ पे हमें फाइंड में लिखना होगा लिंडा। जैसे ही लिंडा लिखें, यहाँ देख सकते हैं लिंडा आ गया। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे लिंडा पे, तो देख सकते हैं जो कंपनी में अदर लिखा हुआ है वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा HSN है, जो HSN कोड है वो हमें देखना है कि मेरा HSN कोड 37 है या नहीं है। तो मेरा जो HSN कोड है वो 37 नहीं है, इसे चेंज करना है। तो यहाँ भी आपको नो प्रेस करना है, N प्रेस करना है। अब यहाँ पे जो मेरा HSN कोड है वो मेरा 3808 है। ठीक है, 5% का आइटम है। अब यहाँ पे अगर यहाँ भी HSN कोड आपको नहीं मिले तो अगेन आपको F2 की प्रेस करना होगा। F2 की प्रेस करके यहाँ पे अपना आप HSN कोड फीड कर देंगे।
जो भी उसका SGST CGST है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मेरा 6% है तो हमने डाल के इंटर प्रेस किया और ये सेव हो गया। फिर देन एस्केप की प्रेस करेंगे पीछे आने के लिए और वो HSN कोड देख सकते हैं यहाँ पे बन के आ गया है। इंटर करेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं कि HSN कोड मेरा आ गया है। अब यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अगर किसी का GST इस आइटम पे नहीं है तो आप यहाँ पे 0% वाला HSN कोड रखेंगे या ब्लैंक रखेंगे। वहाँ पे ध्यान रहे, अगर उस आइटम में कोई GST नहीं है, सपोज डेट यहाँ पे अगर GST नहीं है तो यहाँ पे हम अगेन नो प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोग ब्लैंक ले लेंगे। जो ब्लैंक HSN कोड है ये ले लेंगे ब्लैंक, जिसमें 00 है। तो ब्लैंक लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा है 0 हो गया है। यहाँ पे SGST CGST और IGST तीनों मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पे GST है तो हम लोग इसको GST ले लेंगे। इसमें ये हमने ले लिया, यहाँ पे देखिए आ गया मेरा जो GST है वो भी आ गया, SGST CGST। अब इसका MRP, अगर प्रोडक्ट में MRP दिया है तो आप यहाँ पे MRP आपको डालना होगा। ध्यान रहे, MRP अगर प्रोडक्ट में दिया है तो डालना है, अगर नहीं भी दिया है आप अपने से कोई MRP रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो जैसे इस प्रोडक्ट को हमको बेचना है, जो बेचना है वो मेरा बेचने का रेट है 150 रुपया, तो हम इसका MRP 10 रुपया बढ़ा के डालेंगे। ठीक है, ध्यान रहे 10 रुपया बढ़ा के, ताकि वो जो 10 रुपया है वो मेरे बिल में कस्टमर के लिए सेविंग्स के रूप में दिखाए। तो हम लोग यहाँ पे 160 डाल देते हैं MRP। मेरा परचेजिंग रेट 120 है और हमें बेचना है 150 में। ध्यान रहे, जितना में बेचना है 150 यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको मेंशन नहीं करते हैं तो फिर आपको बेचने समय रेट आपका नहीं पकड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाना है, दैट मीन्स सेव कर देना है। तो ये हमारा सेव हो गया, यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। तो ये मेरा जो एक आइटम था वो आइटम मेरा सेव हो गया। अब हम लोग यहाँ से एस्केप कर देंगे। एस्केप की प्रेस करके देख सकते हैं यहाँ पे सामने आ गया बेबी टॉयज़ लिंडा, जिसका स्टॉक अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। यूनिट में पीस दिखा रहा है और रेट ए जो है बेचने का रेट वो 150 रुपया दिखा रहा। साथ में यहाँ नीचे देख सकते हैं इसका कंपनी लिंडा है, HSN कोड है, MRP दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है, GST कितना है 12%, सॉरी टैक्स यहाँ जो दिखा रहा है टैक्स के नाम से वो 12% है। और जो मेरा परचेजिंग रेट है यहाँ पे 120 दिखा रहा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा कि मार्क सॉफ्टवेयर में ग्रोसरी सेगमेंट में ग्रोसरी स्टोर के लिए जो आइटम बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।